हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बड़ी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही शानदार सा एक धाकड़ वीडियो एकदम लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है टॉपिक का साधारण ब्याज। ठीक है ना बच्चा लोग। तो आज हम लोग साधारण ब्याज को एकदम बेसिक से समझ लेंगे कि साधारण ब्याज का मतलब होता क्या है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा लोग सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं, आखिर इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए बाबू, साधारण ब्याज को समझने के लिए हम लोगों को दो तीन चीज़ें समझनी होगी। सबसे पहले हमको समझना होगा मूलधन। मूलधन का मतलब क्या होता है? मूलधन का मतलब क्या होता है? मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। और एक होता है दर। दर दर का मतलब क्या होता है? दर को हम लोग इंग्लिश में रेट बोलते हैं, आर यूज करेंगे उसके लिए। और एक हमारे पास नया चीज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। ठीक है, ब्याज। सबको इसी से केवल मतलब होता है ब्याज से। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उसके लिए आई यूज करेंगे। और एक नया चीज़ अन्य होता है हमारे पास, जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को अमाउंट बोला जाता है, तो अमाउंट के लिए हम लोग ए यूज करेंगे। तो हमारे पास टोटल मिला करके यहाँ पर चार चीज़ें हैं। एक मूलधन है, दर है, ब्याज है और मिश्रधन है। अब एक एक करके सब चीज़ को समझ लेते हैं। अब समझिए, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, एक यहाँ पर आदमी है और एक यहाँ पर आदमी है। सपोज दैट मान लीजिए कि इसका नाम राम है, ठीक है ना, और इसका नाम मोहन है। ठीक है, इसका नाम राम है, इसका नाम मोहन है। अब राम बोल रहा है मोहन से, राम बोल रहा है मोहन से कि भाई हमको 500 रुपया दे दो। ठीक है, 500 रुपया हमको दे दो, हमको काम है। ठीक है, तो मोहन ने क्या किया कि इसको 500 रुपये दे दिया। ठीक है, मोहन क्या किया कि राम को इधर 500 रुपया क्या कर दिया, दे दिया, दोस्ती के नाते। अब मान के चलिए कि मोहन राम को 500 रुपया दे दिया। तो ये बोला, मोहन बोला कि बताओ हम तुमको 500 रुपया दे रहे हैं, तुम कितने दिन के बाद दोगे? तो ये बोला कि चलो मैं तुमको 3 वर्ष के बाद, 3 साल के बाद से जब कमाएंगे तब तुमको 500 रुपया दे देंगे। ठीक है ना। तो मोहन ने 500 रुपये दे दिया राम को, कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए। अब सुनो, एक और चीज़ यहाँ पर कमिटमेंट ये होगा कि मोहन पूछेगा कि अब मान लीजिए कि हम 3 साल के लिए आपको 500 रुपया दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमको फिर चाहिए ना, फ़ायदा चाहिए ना, इसका फ़ायदा होना चाहिए हमको। तो अब देखिए, मान लीजिए कि 3 साल हो गया, अब मोहन ने राम को 500 रुपये दिया है। जब 3 साल पूरा हो गया तो मान लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए कि 50 रुपया मिला करके एक्स्ट्रा, और ये मोहन को फिर से क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मोहन से 500 रुपया जो राम लिया था 3 साल बाद 50 रुपया मिला करके रिटर्न कर रहा है। एक मतलब कितना रुपया रिटर्न करेगा? तो 500 रुपया हुआ, जो 50 रुपया मिलाया है, यानी कि 550 रुपया ही क्या करेगा, रिटर्न करेगा इसको। अब देखिए, यहीं पर सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो 500 रुपया कर्ज लिया था, देखिए जो कर्ज लिया गया 500 रुपया, इसी को बोलते हैं कौन सी, मूलधन। इसी को मूलधन बोलते हैं। जो हम किसी भी व्यक्ति से कर्ज लेते हैं, ठीक है ना, जो हम किसी व्यक्ति से कर्ज लेते हैं, उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 500 रुपया मूलधन हो गया। अब समझिए, जो एक्स्ट्रा बढ़ा करके समय पूरा होने पर दिया जाता है, जैसे 50 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा करके दिया था ना, तो ये 50 रुपये को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्याज बोलते हैं। ठीक है, इसी 50 रुपये का क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। और जोड़ जाड़ करके, मतलब जो मूलधन था उसमें जब हम ब्याज जोड़ करके दे देते हैं सामने वाले को, कर्जदाता जो कर्ज दिया था हमको 500 रुपया में, जो 50 रुपया जोड़ करके 550 रुपया इसको दिया गया, मोहन को रिटर्न कर दिया गया कर्जा, तो इसी पूरे 550 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है ना, मिश्रधन। तो मूलधन का मतलब जो कर्ज हम लिए उसको मूलधन बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला करके देते हैं उसको ब्याज बोलते हैं, और एक्स्ट्रा पैसा जब मूलधन में जोड़ करके टोटल दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, यानी उसी को मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है ना। तो मूलधन आप समझ गए, ब्याज समझ गए और मिश्रधन समझ गए। जो कर्ज लेते हैं वो मूलधन है, जो मिला करके अमाउंट देते हैं उसको ब्याज बोलते हैं, और टोटल अमाउंट जो रिटर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। अभी क्या है पे चीज़ फंसता है, कौन सी, रेट फंसता है। अब रेट समझिए क्या होता है। जैसे सबसे पहले रेट समझने के लिए आपको समझना होगा परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंटेज मैंने होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 10%। अब 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब होता है 100 रुपया में 10 रुपया। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है 100 रुपया पर तुलना। जब हम किसी भी चीज़ की तुलना 100 रुपया पर करते हैं तो उसको प्रतिशत बोलते हैं। जैसे मान लीजिए
मैंने बोला कि मेरे पास कुछ पैसे थे और उसका 10% हमने राम को दे दिया, तो 10% राम को दे दिया का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये में 10 रुपये दे दिया। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 10% दिया, तो 10% का मतलब क्या होता है 100 रुपये में 10 रुपया। तो 100 रुपये में 10 रुपया को कैसे लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे, 10 आउट ऑफ 100। एक मतलब होता है 100 रुपया में 10 रुपये, 100 रुपये में 10 रुपये दिए, कितना रुपये में, तो 100 रुपये में 10 रुपये दे दिए। अब अगर मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास जितना भी पैसा था उसका 10% हमने किसको दे दिया, राम को दे दिया। अगर मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये था, अगर मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये था, तो अभी बताया हम 10% दिए हैं, तो 10% का मतलब 100 रुपये में 10 रुपये दिए। तो देखिए टोटल पैसा कितना था, 500 था, तो 100 रुपये पर 10 रुपया, फिर 100 रुपये पर 10 रुपया, फिर 100 रुपये पर 10 रुपये, इसी तरह से 5 बार दीजिएगा ना 100 रुपये पर, तब ना 500 पर दीजिएगा। तब 5 बार जब 10 रुपया आप दे रहे हैं उसको, यानी कि टोटल मिला के कितना हो गया, 50 रुपये दिए कि ना दिए। तो अगर आपके पास टोटल 500 रुपया था, अगर आप 10% किसी को दे रहे हैं, एक मतलब आप कितना रुपये दीजिएगा, तो 50 रुपया दीजिएगा, है ना। 10 रुपया, हर 100 रुपये पर 10 रुपया दीजिएगा, हर 100 रुपये पर 10 रुपये, इस तरह से 5 बार दीजिएगा तब ना 500 पर दीजिएगा, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। तो परसेंट का मतलब यही होता है। अगर मान लीजिए हमने बोला कि मेरे पास 200 गाय थी, 200 गाय थी, और उसमें से हमने 5% क्या कर दिया, दान दे दिया। तो 5% दान देने का मतलब क्या हुआ कि 100 गो गाय पर 5 गो गाय दान दे दिए। तो ठीक कितना, 200 गाय थी, तो 100 गो गाय पर जब 5 गो दे रहे हैं, तो 200 पर कितना देंगे, तो 5 गो और ही दे देंगे, यानी कि हर 100 पर 5, यानी कि 200 पर 10 हो जाएगा, यानी कि 10 गो गाय हम क्या कर दिए, दान दे दिए। तो परसेंट का मतलब आप समझ गए ना, परसेंट का मतलब आप समझ गए हैं, ठीक है ना। तो 20% का मतलब 100 में 20, 25% का मतलब 100 में 25, 50% का मतलब 100 में 50, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इस ब्याज को, साधारण ब्याज को अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए साधारण ब्याज का मतलब क्या होता क्या है, साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 500 रुपया था, ठीक है ना, 500 रुपया था, 500 रुपया हमने किसी को कर्ज दे दिया, ठीक है ना, कर्ज दे दिया। तो जब भी कर्ज दिया जाता है तो पहले ही रेट फिक्स कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को कर्ज दे रहे हैं, तो कर्ज दे रहे हैं तो ये 500 रुपया का बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा, मूलधन बनेगा, अभी बताए थे। अच्छा मान लीजिए कि हम यो फिक्स कर लिए कि टाइम हम तुमको 3 साल खातिर दे रहे हैं, 3 साल खातिर, 3 वर्ष के लिए क्या कर रहे हैं, तुमको हम कर्ज दे रहे हैं, ये भी पहले फिक्स कर लिए। अच्छा अब वो या रेट फिक्स होता है, रेट फिक्स होने का मतलब जैसे पहले ही हम रेट फिक्स कर लेंगे कि हमको कितना % ब्याज दीजिएगा, तो वो कहेगा, चाहे मान लीजिए आप ही फिक्स कर लीजिए कि हमको 10% ब्याज चाहिए, तो 10% ब्याज का मतलब क्या हुआ कि हर 100 रुपया पर 10 रुपया हमको चाहिए। जब आप लौटाइएगा तो हर 100 रुपया पर 10 रुपया हमको क्या करिएगा, लौटाइएगा। तो मान लीजिए कि 10% ब्याज का हो गया, 10% रेट का हो गया, फिक्स हो गया। अब देखिए 500 रुपया था, समझिएगा 500 रुपया था, हम जब बोले हैं कि आप हमको जब लौटाइएगा तो 10% रेट जोड़ के दीजिएगा, 3 साल खातिर हम आपको दिए हैं। तो एक बात बताइए, 500 पर पहले पता करिए कि 1 साल के 10% कितना हुआ। तो अभी बताए थे 10% का मतलब हुआ 100 रुपया पर 10 रुपया, तो 100 रुपया पर 10 रुपया, 100 रुपया पर 10 रुपया, इसी तरह से 5 बार जोड़िएगा तो 500 पर 10 रुपया जोड़ाएगा। तो 500 पर 10 रुपया जब जोड़िएगा तो 5 बार में कितना हो गया, 50 रुपया हुआ कि ना हुआ, 50 रुपया हो गया। तो ये देखिए ये 50 रुपया कितना साल खाते हुआ, 1 साल खाते हुआ, क्योंकि हम खाली अभी 1 साल खातिर निकाल रहे हैं। तो जब हम 500 का 10% निकाल लिए तो 1 साल का मेरा इंटरेस्ट हो गया कितना रुपया, 50 रुपया। लेकिन हम देख कितना साल खातिर दिए हैं, 3 साल खातिर दिए हैं, तो 50 रुपया फिर 3 बार जोड़ेगा, यानी 3 साल का हो जाएगा हमारा 150 रुपया। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को 500 रुपया दे देते हैं ब्याज पर और 3 साल खातिर अगर देते हैं 10% जुड़ाता है तो मेरा ब्याज बढ़ के हो जाएगा कितना रुपया, 150 रुपया। तो जब वो हमको लौटाएगा तो 500 रुपया ये और 150 रुपया वो, यानी कि टोटल 650 रुपया हमको वो क्या करेगा, लौटाएगा। और यही 650 रुपया हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो छोटा सा था तो हम समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को सपोज दैट 100 रुपया दिए होते, मान लीजिए कि 100 रुपया दिए होते, 100 रुपया अगर हम किसी को कर्ज दिए होते और हम रेट फिक्स कर लेते कि चलिए हम आपको 25% आपसे ब्याज लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्याज, 25% लेंगे। टाइम दे दिए, मान लीजिए कि टाइम दे दिए आपको, मान लीजिए कि 4 साल, 4 वर्ष के लिए दे दिए। तो बताइए आप कि वो कितना रुपया एक्स्ट्रा देगा, ब्याज कितना रुपया होगा। तो ब्याज कितना रुपया समझिएगा, 25%, एक मैंने 100 रुपया पर 25 रुपया, ठीक है। तो तब देखिए 100 रुपये दिए हैं, मात्र 100 रुपया दिए हैं, यानी कि 1 साल का ब्याज को रुपये हुआ 25, 100 का 25% का मतलब 100 का 25,
तो 100 रुपया पर 25, लेकिन कई बार बढ़ेगा, 4 बार बढ़ेगा। 4 साल खातिर 25 25 4 बार बढ़ेगा नू, यानी 25 चौके 100, यानी कि फिर 4 साल बाद ब्याज बढ़ के कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। यानी कि जब उसको लौटाएगा तो 100 रुपया तो मूलधन था वो, और 100 रुपया ब्याज वही 4 साल पर जोड़ के, यानी कि उसको 200 रुपया वो लौटाएगा। तो 200 रुपया का हो गया, उसका मिश्रधन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो प्रिंसिपल हुआ 100 रुपया और बाद में मिश्रधन हो गया, ये कितना रुपया था, 100 रुपया प्रिंसिपल और 100 रुपया ब्याज, यानी कि 200 रुपया हो गया। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अच्छा, लेकिन ये समझिए, मान लीजिए कि 100 है, 500 है, 2000 होगा, तो इस तरह से हम उसको आराम से ऐसे ही मतलब मुँह ज़बानी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ज़्यादा रहे, जैसे मान लीजिए 5 लाख रहे, है ना, और मान लीजिए कि रेट यहाँ पर थोड़ा सा पूर्णांक में है, सिंपल सा है, तो उसको हम आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि डेसिमल में रह जाए, है ना, रेशियो में, बट्टा में रह जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना, एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का। इसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। साधारण ब्याज का एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है ना, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर था, अगर मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को 500 रुपया कर्ज दिए और रेट फिक्स कर दिए कि भाई हम आपसे 5% लेंगे या 10% जो भी हो, और टाइम मान लीजिए कि अगर हम 3 साल फिक्स कर दिए, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही पहले मुँह ज़बानी कैलकुलेट करिए कितना। देखिए अबे बताए थे 5% का मतलब 100 रुपये पर 5 रुपया मिलेगा, तो 100 रुपये पर 5 रुपया, तो 500 रुपया पर, तो 100 पर 5, फिर 100 पर 5, फिर 100 पर 5, फिर 100, फिर 100 पर 5, तो ऐसे 5 बार मिलेगा, यानी कि 25 रुपया बढ़ जाएगा। तो 1 साल में 25 रुपया बढ़ रहा है, तो 3 साल में 25 × 75 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल हमारा है या सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 75 रुपया आ जाएगा। तो बताइए अमाउंट कितना, अमाउंट मतलब जब आप कर्ज लौटाइएगा उसको, तो 500 रुपये वही हो दीजिएगा, और 75 रुपये जो एक्स्ट्रा हुआ है वो जोड़ के दीजिएगा, यानी कि 575 रुपया आप टोटल उसको जोड़ के दीजिएगा। अब चलिए इस फार्मूला की मदद से हम लोग उसको निकाल के देखते हैं कि उतना आता है कि नहीं आता है। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, 500 है, तो 500 लिख दीजिए। रेट कितना है, तो 5%, तो 5 लिख दिए। और टाइम कितना है, 3 साल है, तो 3 लिख दिए। और नीचे कितना है, 100। अब मान लीजिए 100 से काट दिए इसको, कितना बार में, 5 5 5 25 25 25 × 75, यानी कि 75 रुपया हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया वो हमारा कितना रुपया हो गया, 75 रुपया हो गया। तो जब अमाउंट आप उसको लौटाइएगा तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 500 में ये 75 रुपया जोड़ करके लौटाइएगा, 575 रुपया। समझ गए ना बात। तो जो हम किसी व्यक्ति से कर्ज लेते हैं उसको हम लोग मूलधन कहते हैं, जो एक्स्ट्रा जोड़ करके देते हैं उसको ब्याज कहते हैं, और टोटल मिला के, ब्याज और मूलधन मिला के जो अमाउंट हम लौटाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। देखिए मूलधन में ब्याज जोड़ दिए थे, क्या मिल गया, मिश्रधन मिल गया, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छा से समझ चुके होंगे। आप आशा करते हैं कि आप मुँह ज़बानी भी आप सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।